Assalamualaikum. Welcome back to my channel Learnify, a simple way of learning. Today we are going to discuss all about the topic which is named as the formation of unsaturated and saturated solution. And ये आपकी बुक पे पेज नंबर 11 पे है. So let's start this topic. इसमें हमें दो चीज़ों के बारे में स्टडी करना है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है. और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये कैसे बनते हैं, ये भी हम इसमें ही डिस्कस करने वाले हैं. एज़ वेल एज़ हम इसका जो है इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस. ये इस जो है स्टेटमेंट से भी ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन के तौर पर भी, और एज़ वेल एज़ इसमें से MCQs प्लस जो है शॉर्ट क्वेश्चन जैसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई और इसकी एग्जांपल दे दें कोई भी, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन और इसकी कोई एक एग्जांपल, इस तरह से भी ये आ सकता है, या इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर. कह रहे हैं एक बीकर लें, उसके अंदर 100 ग्राम जो है वो वाटर ले लें. ऐड टू इट 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर, और उसमें जो है अब 5 ग्राम हमने टेबल शुगर ऐड कर देनी है. एंड स्टिर इट, और उसको जो है अच्छे से स्टिर कर दें, हिलाएं, ठीक है. क्या किया है, 100 ग्राम वाटर लिया है एक बीकर में. ऐड इट टू 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर, और क्या किया है फिर उसको जो है स्टिर कर दिया, हिलाया अच्छे से. द शुगर विल डिज़ोल्व इन वाटर. कह रहे हैं कि इस तरह से क्या होगा, शुगर जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी. देन ऐड अनदर 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टिर, और फिर से 5 ग्राम शुगर उसमें ऐड कर दें और फिर उसको हिलाएं. दिस विल ऑल्सो डिज़ोल्व. अब ये जो है ये भी डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है. दिस सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे. अब देखें, आप इसकी ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और ये जो आगे मेंशन की हुई है ये भी लिख सकते हैं. क्या किया है इस डेफिनेशन में इन्होंने, कि कह रहे हैं 100 ग्राम जो है हमने, आप ले लें जी एक बीकर में पानी ले लें, उसमें 5 ग्राम जो है टेबल शुगर ऐड करें, उसको अच्छे से स्टिर कर लें. देन वो क्या होगा, वो अच्छे से उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा. फिर आप क्या करें, उसी में 5 ग्राम शुगर जो है और ऐड कर दें और उसको भी अच्छे से हिला लें, ये भी डिज़ोल्व हो जाएगा. तो ये क्या होगा, ये एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा. अ सॉल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ऐसा सॉल्यूशन जो कि सोल्यूट की ज़्यादा अमाउंट भी जो है वो डिज़ोल्व कर पाए एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा. कंटिन्यू एडिंग शुगर इन द अबव सॉल्यूशन. अब कह रहे हैं इसी जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया है ना, इसमें जो है शुगर ऐड करते रहें, कंटिन्यू रखें. एज द क्वान्टिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेज. जैसे ही पानी के अंदर शुगर की क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी, इट्स डिसोल्यूशन विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट. इसका डिस का मतलब होता है, ये नेगेटिव टर्म में होता है डिस, ठीक है. तो उसका ना हल होना जो है विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट, मतलब वो ज़्यादा हल होगा. अ स्टेज कम व्हेन नो मोर शुगर विल डिज़ोल्व इन इट एट दिस टेम्परेचर. फिर क्या होगा, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब हम उसको कंटिन्यू रखेंगे शुगर को उसी सॉल्यूशन में, बार बार डालते जाएंगे और उसको स्टिर करेंगे, और फिर एटलीस्ट एंड पे जो है ना एक ऐसी स्टेज भी ज़रूर आएगी जो कि जब नो मोर शुगर विल डिज़ोल्व इन वाटर एट दिस टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे और ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी जो है वो डिज़ोल्व हो ही ना पाए वाटर में, ठीक है. एनी मोर शुगर एडिड एट दिस स्टेज विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर. जितनी भी शुगर जो है वो, जितनी भी ज़्यादा शुगर इसमें ऐड की जाए और वो डिज़ोल्व ना हो, वो क्या होगी, वो सेटल डाउन हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ द बीकर. बीकर के बॉटम पे जो है
वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस, a solution in which the maximum amount of the solute has been dissolved in a particular amount of a solvent at a particular temperature। देखें, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में अगर हम इस तरह से बीकर में पानी डालने वाली एग्जांपल, बीकर जो है हमने पानी डाला, उसमें हमने शुगर डाली 5 ग्राम, उसको स्टीर किया। ठीक है, वो डिज़ोल्व होगी। 5 ग्राम और डाली, उसको स्टीर किया, वो भी डिज़ोल्व होगी। ठीक है, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? वो अनसैचुरेटेड होगा। दूसरी तरफ अगर मैं सैचुरेटेड की यही वाली जो है एग्जांपल से समझाऊं, तो उसी सॉल्यूशन में जिसमें हमने जो है जिस बीकर में हमने पानी डाल के उसमें शुगर ऐड की और उसको हिलाया और वो डिज़ोल्व होगी। ठीक है, उसी सॉल्यूशन में हमने दोबारा से शुगर डालना कंटिन्यू रखा, शुगर डालते गए। ठीक है, हम शुगर डालते गए और एक ऐसी स्टेज आ गई जब और ज़्यादा शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रही थी और वो जो है शुगर जो है वो सेटल डाउन हो गई एट द बॉटम ऑफ द बीकर के लास्ट में, एंड पे, बॉटम पे जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो गई। तो फिर उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के और ज़्यादा शुगर जो है वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हुई, तो वो क्या होगा? सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या था? जिसमें हम डालते जा रहे थे वो डिज़ोल्व होती जा रही थी। लेकिन सैचुरेटेड क्या है कि एक ऐसी स्टेज आएगी इस वाले सॉल्यूशन में जब और ज़्यादा जो है हम डालेंगे और वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, ये इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस डेफिनेशन के थ्रू कि अ सॉल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जो कि सोल्यूट की ज़्यादा अमाउंट डिज़ोल्व कर सके एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। सोल्यूट क्या होता है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, अब फिर बता देती हूँ कि सोल्यूट जो है किसी भी सॉल्यूशन में जो चीज़ हम कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं उसको सोल्यूट कहते हैं, और जो चीज़ हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे कि इस बीकर में, इस एग्जांपल में जो बीकर में हमने पानी लिया और टेबल शुगर ली, ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ सोल्यूट है और कौन सी सॉल्वेंट है, या आप जो है ना कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आज का कि कौन सी चीज़ शुगर है और कौन सी चीज़ जो है कौन सी चीज़ सोल्यूट है और कौन सी चीज़ सॉल्वेंट है वाटर और टेबल शुगर में। ठीक है, देन हम चलते हैं इसकी तरफ। A solution in which the maximum amount of solute has been dissolved in a particular amount of a solvent at a particular temperature, ऐसा solute जिसमें maximum amount, ज़्यादा से ज़्यादा amount, maximum amount solute की ऐड हो चुकी हुई हो एक particular temperature पे। ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐड हो चुकी हो, उस सॉल्यूट को हम कहेंगे कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। यहाँ तक समझ आ गई अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डिफरेंट सॉल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन अ पार्टिकुलर सॉल्वेंट। डिफरेंट सॉल्यूट्स की डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ होती हैं पार्टिकुलर सॉल्वेंट्स में। मतलब कुछ सॉल्यूट्स जो हैं वो जल्दी सॉल्यूबल हो जाते हैं, कुछ देर से सॉल्यूबल होते हैं। ये उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि डिफरेंट सॉल्यूट की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती हैं इन अ पार्टिकुलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ टेबल शुगर एंड सोडियम क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड, टेबल शुगर और सोडियम क्लोराइड लिया जाए, it is found that 36 gram of sodium chloride can dissolve in 100 gram of water at 20 degree centigrade to give a saturated solution। अब देखें यहाँ से जो है ना ये MCQs के तौर पे भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, कि अगर हम इन दोनों चीज़ों का टेबल शुगर और सोडियम क्लोराइड का लें तो ये हमें जो है
एक्सप्लोर किया है, ठीक है, डेट 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड के कैन डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, और टेम्परेचर भी जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए टू गिव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन देने के लिए। अगेंस्ट दिस 203.9 ग्राम ऑफ टेबल शुगर, 203.9 ग्राम ऑफ टेबल शुगर कैन डिज़ोल्व इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये भी आपने MCQs के हवाले से जो है प्रिपेयर कर लेना है। ये जो इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दी है, इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि द सोल्युबिलिटी ऑफ टेबल शुगर इन वाटर इज़ फॉर ग्रेटर दैन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड के जो है टेबल शुगर की वाटर में सोल्युबिलिटी ज़्यादा है दैन डैट ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम पानी के अंदर टेबल शुगर को एक तरफ ऐड कर दें और एक तरफ पानी के अंदर जो है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो है हमारा सॉल्ट जो होता है उसको हम ऐड कर दें, ठीक है, तो इन दोनों में से सोल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? इस वाले सॉल्यूशन की जिसमें हमने जो है पानी के अंदर क्या ऐड किया है, टेबल शुगर ऐड की है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अब आगे रीज़न चेक करें कि क्यों सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ देखें, मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, ठीक है, कि वाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ टेबल शुगर इन वाटर इज़ फॉर ग्रेटर दैन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्यों इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है? सो ये इसका रीज़न है, दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट शुगर मॉलिक्यूल्स आर लार्जर दैन सॉल्ट आइंस। शुगर मॉलिक्यूल जो हैं वो सॉल्ट आइन से बड़े होते हैं। सो मोर वाटर मॉलिक्यूल कैन सराउंड अ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, तो जो है ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल को जो है सराउंड कर पाएंगे, कॉजिंग इट टू डिज़ोल्व इन लार्जर अमाउंट, तो इस तरह से जो है वो लार्जर अमाउंट में डिज़ोल्व होंगे, क्योंकि जो शुगर का जो मॉलिक्यूल है वो बड़ा होता है दैन डैट ऑफ सॉल्ट आइन, ठीक है। तो फिर क्या है कि इसके बड़े होने की वजह से ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर सकेंगे और इसलिए ये ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा जल्दी जो है ये डिज़ोल्व हो जाता है। देन यहाँ पे देखें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में, ये आपको MCQs के हवाले से भी आ सकता है कि मिक्सचर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू आवर डेली एवरीडे लाइव्स। द एयर वी ब्रीथ, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। द फूड्स वी जनरली कंज्यूम, वो चीज़ें जो हम ज़्यादातर खा रहे होते हैं। द फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं। द सॉलिड्स लाइक स्टील वी यूज़, सॉलिड्स ऐसे जैसे कि स्टील हम यूज़ कर रहे हैं। आर ऑल इधर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, सारे ही जो हैं यहाँ तो होमोजीनियस हैं यहाँ तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं, लेकिन हैं क्या, ये मिक्सचर्स ही हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है MCQs के तौर पे भी रेडी कर लीजिएगा। सो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।